क्या आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? क्या कभी सोचा है कि जो लोग सिर्फ फोन के एक क्लिक से लाखों कमा लेते हैं, वो कौन सी रणनीति अपनाते हैं? अगर आप भी शेयर बाजार में नए हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे सही निवेश से अमीर बना जा सकता है, तो आज की ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो शेयर बाजार की पेचीदा दुनिया को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाती है, द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, जिसे लिखा है दीपक यादव ने। यह किताब एक गाइड है हर उस इंसान के लिए जो पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण डरता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप जानेंगे शेयर बाजार क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, कैसे खोला जाता है डीमैट अकाउंट, और सबसे जरूरी, कैसे बचें नुकसान से। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां हम किताबों की बातें करते हैं दिल से, आपकी जुबान में। अध्याय 1, शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर यानी हिस्सेदारी बेचती हैं, और जब आप वो शेयर खरीदते हैं तो आप बन जाते हैं उस कंपनी के छोटे मालिक। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनआईसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में हजारों कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं। शेयर बाजार दो हिस्सों में बंटा होता है। प्राइमरी मार्केट, यहाँ कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होती है, बार शेयर बेचती है आईपीओ के जरिए। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है। दीपक यादव बड़ी ही सरल भाषा में बताते हैं कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं, बल्कि एक प्लानिंग वाला बिजनेस है। अध्याय 2, ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में तेजी से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तरीका जानना जरूरी है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग यह एक शॉर्ट टर्म प्लान है। मुनाफा कम समय में कमाने का लक्ष्य होता है। इसमें जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी तेज हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म सोच वालों के लिए है। 3 साल, 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया चाहिए। ये वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों की दुनिया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत जानते हैं। लेखक का सुझाव है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले निवेश से शुरू करें, ट्रेडिंग बाद में आएगी। अध्याय 3, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट, यह एक डिजिटल लॉकर होता है जहां आपके सारे शेयर स्टोर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, इससे आप बाजार में शेयर खरीदते और बेचते हैं। आज के दौर में ग्रो जीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे ऐप्स से ये सब काम करना बहुत आसान हो गया है। सिर्फ पैन कार्ड, आधार और बैंक अकाउंट से आप अपना अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। अध्याय 4, निफ्टी, सेंसेक्स और मार्केट इंडिकेटर्स। शेयर बाजार को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। सेंसेक्स बीएसई के 30 टॉप कंपनियों का इंडेक्स, निफ्टी 50 एनआईसी के 50 टॉप कंपनियों का इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो मतलब मार्केट में तेजी है, नीचे जाएं तो मंदी। ये इंडेक्स शेयर बाजार के मूड को दिखाते हैं। अध्याय 5, शेयर कैसे चुनें। अब असली सवाल, पैसा कहां लगाएं। लेखक दो तरीके बताते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की कमाई, ग्रोथ, बिजनेस मॉडल को देखिए। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी लंबी दौड़ में भागती है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, पैटर्न, वॉल्यूम और ट्रेंड्स को पढ़िए। यह तरीका ट्रेडर्स के लिए जरूरी है। लेखक कहते हैं, जिस चीज को आप समझ नहीं सकते उसमें पैसा मत लगाइए। अध्याय 6, बचें इन बड़ी गलतियों से। बिना रिसर्च किए ट्रेडिंग शुरू करना, दूसरों के कहने पर पैसा लगाना, पैनिक में आकर नुकसान में शेयर बेच देना, ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड। दीपक यादव कहते हैं, शेयर बाजार में सबसे जरूरी है धैर्य, सीखने की भूख और लगातार अभ्यास। द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है उस दुनिया में घुसने का जहां सही ज्ञान, संयम और रणनीति से आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी, और चैनल द स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली किताब की कहानी में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए।